हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में दूसरा पार्ट वर्ग समीकरण में आगे का प्रकरण 2.5 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग वर्ग समीकरण हल करने की गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि पढ़ चुके हैं। गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि का सूत्र कैसे हल करना वो आपको समझाया जा चुका है, लेकिन कोविड के प्रादुर्भाव के वजह से, कोरोना के प्रादुर्भाव के वजह से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ 25% सिलेबस कम किया गया है, जिनको आपको नहीं पढ़ना है। तो वो उसकी जानकारी आप लोगों को पहले ग्रुप में भेज दी गई है। तो जो पूर्ण वर्ग विधि हम लोग जो पढ़े थे 2.3, अब उसे नहीं पढ़ना है। पूर्ण वर्ग विधि कट है, इस साल के लिए केवल कट है, अगले साल रहेगा। तो आप लोग अपनी किताब में पेंसिल से कट करना, अगले साल वो सिलेबस में रहेगा, इसलिए पेन से नहीं कट करना, किताब में पेंसिल से कट करना। तो अब हम लोग आगे का प्रकरण पर फिर हम लोग जो है पूर्ण वर्ग विधि हल करने के लिए, वर्ग समीकरण को हल करने के लिए सूत्र विधि पढ़े थे। तो हमारा जो सूत्र विधि था उसमें हम लोग सूत्र लगाए थे कि अगर वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में है तो उसका मूल क्या होगा, x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा सूत्र विधि है। तो हम सूत्र विधि से सूत्र लगाते हैं, एक बार प्लस को लेके हल करते हैं और एक बार माइनस को लेके हल करते हैं। तो हम इसको मूल भी कहते हैं, हम इसको हल भी कहते हैं। तो ये हमारा समीकरण का हल सूत्र विधि से होगा। तो जो हम लोग प्लस और माइनस लेके करते हैं, तो यहाँ पर देखो, तुम लोगों को मैंने पहले भी बताई हूँ कि पहले तुम लोग b² माइनस 4ac को पहले हल करना, बाद में ये सूत्र लगा के समीकरण को हल करना। क्यों? क्योंकि जब b² माइनस 4ac का मान आता है तो या तो तुम्हें वो बराबर 0 मिलेगा, या तुम्हें वो संख्या प्लस में मिलेगी, या संख्या माइनस में मिलेगी। तो इससे हमारा जो समीकरण है उसका हल निश्चित होता है। उसका हल निश्चित होता मतलब वो संख्या वास्तविक से हल जो है तुम्हें 0 में मिलेगा, एक मूल मिलेगा कि अनेक मूल मिलेंगे कि वास्तविक संख्या मिलेगी। तो आज हम लोग जो मूल का स्वरूप है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा देखो ये टॉपिक है कि यदि b² माइनस 4ac 0 हो, हमें क्या बोला है, यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो क्या कहा है, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b। अब देखो ये 0 है ना हमारा, तो इसमें 0 लिख दिए अपॉन 2a। तो जब ये 0 हो गया तो यहाँ के सारे घटक हमारे नहीं आएंगे, तो क्या बचा, केवल माइनस b अपॉन 2a, क्योंकि b² माइनस 4ac हमको 0 मिला। तो हमें सिर्फ देखो यहाँ पे एक आंसर मिला। अगर हमारा प्लस माइनस में रहता तो हमको 2 आंसर मिलते हैं, तो अभी हमको आंसर 1 मिला। तो वर्ग समीकरण का जो मूल होगा, वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा समान होते हैं। मतलब वास्तविक संख्या तुमको मिलेगी। वास्तविक संख्या में तुम्हें पता है, वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय का संग समुच्चय वास्तविक संख्या होती है। मतलब तुमको जो आंसर मिलेगा वो प्लस में मिलेगा, आंसर माइनस में मिलेगा, आंसर तुमको करनी में भी मिल सकता है, आंसर तुमको पॉइंट में भी मिल सकते हैं, बटे में भी मिल सकते हैं। तो ये सब जो संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं। 0 भी हो सकता है, प्लस में, माइनस में, करनी में, पॉइंट में, 0 या बटे में जो आंसर्स आते हैं, इसके लिए वो संख्या को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग समुच्चय वास्तविक संख्या होती है। इसके लिए यहाँ लिखा हुआ है वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। ठीक है, समान क्यों लिखा है, क्योंकि हमको देखो एक ही आंसर मिला है। ये तो 0 हो गया, अगर 0 नहीं होता तो प्लस, एक बार हम आंसर को, मूल को प्लस में लेके हल करते, एक बार माइनस में लेके हल करते। तो इसके लिए यहाँ पे हमें, तो जब b² माइनस 4ac 0 हो तो तुम्हें मूल का स्वरूप क्या मिलेगा, वास्तविक तथा समान। कभी कभी ये तुम्हें जो है MCQ में आता है ना क्वेश्चंस, इसके लिए जो है ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इस चिन्ह का मतलब ग्रेटर देन होता है ना, बड़ा, जिस तरफ मुंह खुला होता है उस तरफ की संख्या बड़ी होती है, और जहाँ मुंह बंद रहता है उस तरफ की संख्या छोटी होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ,
ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब ये देखो हमारी संख्या रेखा है, तो ये 0 से बड़ी संख्या यहाँ पर होती है और 0 से छोटी संख्या यहाँ होती है, तो ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है। इसका मतलब 0 से बड़ा हमको कैसे पता चलेगा? अगर वो संख्या प्लस में आए, चाहे कोई भी संख्या होने दो, बटे में होने दो, पॉइंट में होने दो, करनी में होने दो, लेकिन वो धनात्मक संख्या होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। हम कैसे, हमें समझ में आएगा कि वो 0 से बड़ा है? वो संख्या हमको प्लस में मिलनी चाहिए, माइनस में नहीं, या 0 नहीं। 0 के बराबर हुई तो हम ये पहला वाला नियम लगाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो हमारा क्या हुआ कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो, अब 0 से बड़ा है, आंसर प्लस में है, तो इसका मतलब हमको ये सूत्र लेना होगा। तो एक बार हमको प्लस में लेके हल करना होगा और एक बार हमको माइनस में लेके हल करना होगा। तो हमें आंसर कितने मिले? 2 आंसर मिलेंगे ना। तो इसके लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। असमान मिलेंगे, वास्तविक संख्या मिलेगी। क्यों वास्तविक संख्या मिलेगी? क्योंकि तुमको आंसर करनी में मिल सकता है, तुमको आंसर जो है बटे में मिल सकता है, पॉइंट में मिल सकता है, प्लस में मिल सकता है, तो इसके लिए वो वास्तविक संख्या हुई। तो यहाँ पर मूल क्या बोला है? या तो वास्तविक संख्या और असमान। असमान क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे हमको एक प्लस में आंसर मिलेगा और एक हमको माइनस में आंसर मिलेगा, तो दोनों आंसर अलग अलग हुए ना, चिन्ह अलग मिलेगा, इसके लिए यहाँ लिखा है असमान होगा। फिर तीसरा पॉइंट देखो क्या बोला है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा। अब देखो चिन्ह ऐसे लगा है, इसका लिए यहाँ की संख्या बड़ी और यहाँ की संख्या छोटी है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? 0 से छोटा। तो 0 से छोटा मतलब कहाँ आया? ऋणात्मक संख्या। ये 0 है तो ऋणात्मक, यानी कि आंसर किस में आया तुमको? माइनस में। यानी कि यहाँ पे आंसर 0 से छोटा कैसे समझ में आएगा? अगर तुमको आंसर माइनस में मिल रहा है मतलब वो 0 से छोटा है, चाहे जो भी संख्या मिले हो, लेकिन अगर माइनस में मिल रहा है मतलब वो 0 से छोटा है। तो जब 0 से छोटा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? करनी के अंदर क्या हो जाएगा? माइनस में होगा। और मैं पहले भी बताई हूँ, करनी के अंदर जो माइनस होता है तब वहाँ पर वो वास्तविक संख्या नहीं होती है। तो यानी कि वर्ग समीकरण का मूल क्या होगा? वास्तविक संख्या नहीं होते, तब तुमको वहाँ पे बताना होगा। वैसे भी तुम लोग कोई भी वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल करने से पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकालना, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमको आंसर क्या मिलने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो आगे क्या लिखा है, इसलिए वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का स्वरूप बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर निश्चित होता है। इस मान पे वो निश्चित होता है। तो इसके लिए जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसको वर्ग समीकरण का विवेचक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्ग समीकरण का विवेचक। बी स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्ट लिखोगे, लेकिन कभी कभी तुमको प्रश्न में आएगा केवल विवेचक, समीकरण का विवेचक का मान निकालो। मतलब तुमको क्या निकालना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक बोला तो सिर्फ इतना, बी स्क्वायर माइनस 4ac हल करना और जो आंसर आएगा वो लिखना। या फिर तुमको वर्ग समीकरण हल करो बोला, तब तुम लोग पूरा जो है जो भी चरांक है उसको मान निकालना। और ये जो विवेचक है इसको दर्शाते हैं, ये डिस्क्रिमेंट इसको जो कहा जाता है, और इसको किससे दर्शाते? डेल्टा से। इसको इस चिन्ह से, ये त्रिभुज का चिन्ह है ना, लेकिन यहाँ पर इसको डेल्टा बोलते हैं। तो इसको कौन से चिन्ह से दर्शाते हैं? डेल्टा। तो यहाँ पर तुम्हें कभी कभी प्रश्न में ऐसे आएगा, दिया रहेगा ये डेल्टा चिन्ह बना रहेगा और ये कुछ लिखा नहीं होगा, सिर्फ चिन्ह बना रहेगा, लिखेगा इसका मान निकालो। मतलब तुमको क्या निकालना? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा कहाँ से? बी स्क्वायर माइनस 4ac लाओगे कहाँ से? क्या करोगे? जो भी समीकरण तुमको प्रश्न में दिया होगा उसको पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में लाओगे। फिर देखोगे, इस स्वरूप में लाने के बाद इससे तुलना करोगे तो a का मान मिला, b का मान मिला, c का मान, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये अगर तुम्हें प्रश्न में कहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो तो भी वही तरीका, अगर प्रश्न में कहा है विवेचक निकालो तो भी तुम्हें मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, या तुमको डेल्टा बोला है तो भी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तीनों में से कोई भी नाम से आ सकता है क्वेश्चन। तो यानी तुम्हें क्या निकालना? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखो
और इसको जो है ये डेल्टा ये कहाँ का है, ग्रीक अक्षर से बना है, ग्रीक अक्षर से बनाया गया। यहाँ पे कृति दी गई है, नीचे दी गई जानकारी के अनुसार रिक्त स्थान भरें। मतलब कुछ जानकारी दी है, तुमको रिक्त स्थान भरना है। क्या दिया है तुमको, देखो यहाँ पे दिया है विवेचक का मान, विवेचक यानी b² - 4ac का जो भी आंसर है वो डायरेक्ट तुमको सिर्फ दिया है। क्या बोला, 50। क्या लिखना है, मूलों का स्वरूप 50 दिया है। चिन्ह क्या, देखो यहाँ पे प्लस, कुछ नहीं लिखा मतलब चिन्ह प्लस है, और चिन्ह प्लस में रहा तो हम कौन सा गुणधर्म लगाए, देखो 0 से बड़ा, प्लस रहा तो 0 से बड़ा, यानी कि मूल का स्वरूप क्या होगा, वास्तविक तथा असमान। तुम्हें क्या लिखना होगा, पूरा कथन लिखना होगा, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। अगर ये कृति ऐसे बॉक्स में आई तो यहाँ पे सिर्फ लिखोगे वास्तविक तथा असमान, लेकिन अगर कथन में आया तब तुमको पूरा लिखना होगा, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा है ना, प्लस में है ना। चिन्ह पे देखना, चिन्ह से समझ में आ जाएगा बड़ा है कि छोटा है। दूसरा देखो -30, दूसरा तुमको क्या बोला है, -30 -30, माइनस का चिन्ह आ गया। चिन्ह देखो, संख्या को मत देखना, चिन्ह देखना। -30 मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा, और 0 से छोटा हुआ, माइनस में है तो 0 से छोटा हुआ है, तो यानी क्या हुआ, वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक संख्या नहीं होते। तो यहाँ लिखोगे वास्तविक संख्या नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे उदाहरण क्या दिया, तीसरे में 0 आ गया, मतलब हमारा पहला नियम, ये हमको 0 है ना, तो क्या लिखोगे, मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। वास्तविक कृति हुई तो खाली शब्द लिखना, वास्तविक तथा समान, लेकिन अगर तुमको समीकरण दिया रहेगा, कथन में लिखना होगा, तब पूरा लिखना, वर्ग समीकरण के हल वास्तविक तथा समान होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा टॉपिक है, मूल दिए गए हो तो वर्ग समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। अब तुम्हें कभी कभी प्रश्न में मूल यानी हल दिया रहेगा, मान जैसे हमको x का मान 2 मिला, x का मान 3 मिला, ये दोनों दिया है, समीकरण नहीं दिया, तुमको इससे समीकरण बनाना है, तो कैसे बनाओगे उसकी जानकारी अब दी गई है। तो जो मूल होता है, इसको इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अभी तुमको मूल संख्या तो जब हमको प्रश्न में संख्या मिलेगी, मगर यहाँ कुछ नहीं दिया, तो इन लोगों ने क्या किया, माना अल्फ़ा और बीटा। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, माना अल्फ़ा और बीटा चर x चरांक वाले वर्ग समीकरण के मूल हैं। मतलब चरांक क्या दिया है, x, यानी x चरांक के मूल हैं, क्या है, अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पे क्या मिला, x बराबर अल्फ़ा या x बराबर बीटा। तुम लोग ऐसे ही लिखते हो ना, x बराबर 2 या x बराबर 3, जब लास्ट में आंसर आता तो ऐसे ही लिखते हो ना, बीच में या का चिन्ह लगाते हो, तो वही चीज़ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा लिया, क्योंकि अभी हमने संख्या नहीं पता, इसके लिए हम अल्फ़ा बीटा लिए। फिर अब वहाँ पे हम लोग रिवर्स में चलेंगे, तो अभी यहाँ पे हम इसको पक्षांतर किए, तो अल्फ़ा को बाएं तरफ लाए तो माइनस हो गया, x माइनस अल्फ़ा बराबर 0, x माइनस बीटा बराबर 0, बीच में या का चिन्ह लगाए रहना। तो यहाँ पर अब क्या मिला, हम लोग जब तुम्हें जो आंसर मिलता है तो 2 ब्रैकेट मिलता है ना, तो दोनों ब्रैकेट को अलग अलग करके या लगाते, तो वही चीज़ यहाँ हो गया। देखो यहाँ पर x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा बराबर 0। अब ये कोष्टक खोलो, ये कोष्टक खोलोगे तो क्या मिलेगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ये कोष्टक खोलने का तरीका तुम लोग पढ़े हो ना पहले भी, जैसे x से यहाँ पर जो है किए हल, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, x पहला कोष्टक x से x माइनस बीटा, दूसरा कोष्टक माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। तो हम बारी बारी से कोष्टक खोलेंगे तो क्या मिला, x² माइनस बीटा x, फिर माइनस अल्फ़ा x प्लस अल्फ़ा बीटा। कोष्टक खोले तो यही मिला, वही चीज़ है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे माइनस, दोनों भी x हैं चरांक में, और माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, और अल्फ़ा प्लस बीटा को ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस बाहर ले लिए तो अंदर प्लस हो गया, अल्फ़ा पहले आता है बीटा बाद में आता है, इसके लिए अल्फ़ा पहले लिखा बीटा बाद, तो अल्फ़ा प्लस बीटा x, और अल्फ़ा यहाँ पे देखो अल्फ़ा गुणे बीटा। यानी कि जैसे तुमको समीकरण का मूल दिया होगा, जैसे संख्या दी होगी, तो क्या करना एक बार, मतलब एक अल्फ़ा हुआ एक बीटा हुआ, तुम लोग बोलो लिखोगे, माना अल्फ़ा बराबर 2, मान लो 2 और 3 दिया है, और माना बीटा बराबर 3, तो पहले निकाल लेना, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेना, अल्फ़ा गुणे बीटा निकाल लेना, और ये जो भी चरांक में समीकरण है उसमें लिख लेना। जैसे यहाँ पे x चरांक है तो x² ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा x, और यहाँ पे प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0।
ये चिन्ह ध्यान रखना समीकरण बनाने के लिए। और एक चीज़ और ध्यान देना कि प्रश्न में तुमको कौन सा चरांक में बनाने को बोला। जैसे यहाँ बोला ना x चरांक में, तो तुम्हें x चरांक में बनाने को बोला तो ये x लिखना यहाँ पर। और अगर मान लो कोई और चरांक प्रश्न में दिया है तो वो चरांक लेना, और नहीं दिया है तो हमेशा हम लोग x चरांक ही लेते हैं। अब यहाँ पे देखो दिया है ना, ये क्या दिया, अर्थात अल्फ़ा और बीटा मूल वाले वर्ग समीकरण में क्या मिला हमको, ये मिला x वर्ग माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यानी हमारा समीकरण कैसे बनेगा, जो मूल है उनका योगफल यहाँ लिखना, उनका गुणनफल यहाँ लिखना, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, और इसके बाहर चरांक है, इसके यहाँ पे कोई चरांक नहीं है, ये ध्यान रखना। इस तरह से समीकरण बनाना। तुमको प्रश्न में मूल अगर दिया है तो मूल का योगफल यहाँ लिखना और मूलों का गुणनफल यहाँ लिखना, ये चिन्ह लगाना, चरांक लिखना और समीकरण बनाना। ये तो हमको समीकरण हल करने का तरीका बताया गया है ना, तो ये तो सिर्फ तरीका बताया गया। तुम्हें डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना, तुम लोग जो भी एक को अल्फ़ा मानना, एक को बीटा मानना, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या वो हल करना, फिर अल्फ़ा गुणे बीटा क्या है वो हल करना, फिर ये समीकरण लिखना और डायरेक्ट मान लिखना। अब यहाँ पे देखो तुमको प्रश्न दिया है, कृति दी गई है, मूलों का योगफल 10, मूलों का गुणनफल 9 का उपयोग कर वर्ग समीकरण लिखो। वर्ग समीकरण मतलब तुमको यहाँ प्रश्न में योगफल 10 दिया है। प्रश्न में ध्यान से देखना, योगफल यानी कि ये 10 दिया योगफल, और गुणनफल 9 दिया यानी कि ये 9 दिया है, ये तुम्हारा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे समीकरण लिखेंगे, तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, देखो इसमें वर्ग समीकरण x वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मूलों का यहाँ पर योगफल कितना मिला है 10, तो यहाँ लिखोगे 10। यहाँ पे गुणनफल कितना दिया है 9, तो यहाँ लिखोगे 9, और बराबर क्या होता है 0 होता है ना। ये हमारा देखो समीकरण ये है ना, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर 0। तो बस केवल मान लिख देना यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कृति देखो क्या बोला, अल्फ़ा 2 दिया, बीटा 5। अब तुम्हें अल्फ़ा बीटा अलग अलग दिया है, अब तुम्हें मूल निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, हमने क्या करेंगे हम लोग, ये अल्फ़ा यहाँ, ये बीटा, इसमें अल्फ़ा लिखे, इसमें बीटा लिखे, इसमें अल्फ़ा गुणे बीटा। तो अल्फ़ा कितना है तुम्हारा, अल्फ़ा का मान हमको कितना दिया है यहाँ पे 2, तो यहाँ लिखोगे 2। फिर यहाँ पे बीटा का मान कितना दिया है 5, यहाँ लिखोगे 5, तो 2 + 5। यहाँ पे देखो क्योंकि तुमको बॉक्स दिया है इसके लिए बॉक्स में लिख रहे हैं, लेकिन अगर बॉक्स नहीं दिया रहेगा, कृति नहीं दी रहेगी, तो तुम लोगों को समीकरण हल करना होगा। तो तुम्हें पहले अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे हल करके दिखाना होगा और अल्फ़ा गुणे बीटा हल करके दिखाना होगा। तो यहाँ पर भी 2 गुणे 5। अब देखो यहाँ पर ये तो x वर्ग ऐसे ही रहा, कुछ यहाँ पे है संख्या नहीं, तो 1, और 2 + 5 कितना हुआ 7x, और 2 गुणे 5 कितना हुआ 10। तो इस तरह से हमारा समीकरण बना, ठीक है। यहाँ पे देखो एक उदाहरण भी दिया हुआ है, क्या दिया है, जिस वर्ग समीकरण के मूल, यहाँ पे हमको बोला है जिस वर्ग समीकरण के मूल -3 -7 हो तो समीकरण बनाओ। अभी यहाँ पे कृति दी थी तो तुम लोग बॉक्स में लिखे, लेकिन यहाँ पे तुमको मूल दिया है, मूल यानी हल, मूल को हल भी कहते हैं ना। तो एक हल तुमको -3, एक हल -7, तो तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे उसको, यहाँ पर देखो हमने माना अल्फ़ा बराबर -3, माना बीटा बराबर -7, ठीक है। फिर तुम लोग हल करके दिखाना अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हुआ, देखो चिन्ह के साथ लिखना और चिन्ह ध्यान से। तो -3 -7 कितना हुआ -10। क्यों -10 आया, दोनों भी माइनस हैं, तो जब हम जोड़ते हैं तो दोनों भी जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस लगेगा। फिर आगे देखो यहाँ पे क्या किया, गुणा किया है अल्फ़ा गुणे बीटा, तो -3 गुणे -7, तो 3 गुणे 7 21 हुआ, और माइनस माइनस प्लस हो गया, इसके लिए यहाँ प्लस। तो तुम लोग क्या करना, पहले ये हल करके दिखाना, ये हल करके अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेना, अल्फ़ा गुणे बीटा निकाल लेना। अब हमको समीकरण बनाना है। तो देखो प्रश्न में कोई चरांक दिया है, किस चरांक में समीकरण बनाना है, नहीं लिखा है चरांक, तो तुम लोग कोई भी चरांक में बना सकते हो। वैसे नॉर्मली हम लोग x चरांक में ही समीकरण बनाते हैं, लेकिन अगर प्रश्न में कहा है y चरांक में बनाओ, a चरांक में बनाओ या m चरांक में, तभी x की जगह पे वो चरांक लिखना।
तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, प्राप्त होने वाले वर्ग समीकरण। पहले सूत्र लिख लेना, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। देखो अभी यहाँ पे हम लोग सूत्र पढ़े थे ना, ये हमारा सूत्र था, तो ये लिखे। अब उसमें क्या किया अभी हम लोग, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा हमको क्या मिला था, -10। तो देखो यहाँ -10 ब्रैकेट में ही पहले लिखना, बाद में ब्रैकेट ओपन करना चिन्ह के साथ, फिर यहाँ पे अल्फ़ा गुणे बीटा। अब देखो जब हम ब्रैकेट ओपन किए तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस पहले से ही था, तो ये हमारा समीकरण हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े, हम लोग ने पढ़ा कि अगर तुम्हें मूल दिया है तो फिर समीकरण का स्वरूप क्या होगा, और अगर तुम्हें मूल दिया है तो वर्ग समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये देखो, इसे ध्यान में रखें, ये तुम्हारे बुक में दिया है, इसे ध्यान में रखें। लेकिन अभी हमारा पोर्शन कट हुआ है, तो ये सेकंड वाला टॉपिक, ये सेकंड वाला हमारा कट है। ठीक है, पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट क्या है हमारा, ये हमारा सूत्र विधि है ना, ये हमारी सूत्र विधि है, तो ये सूत्र है। फिर दूसरा पॉइंट में क्या बोला है, यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट बोला है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वर्ग के मूल का स्वरूप इस राशि से निश्चित करेंगे ना। डेल्टा बराबर 0, डेल्टा यानी विवेचक हुआ, डेल्टा 0 है तो मूल क्या हो गए, 2 समान वास्तविक संख्याएं। ठीक है, फिर उसके बाद डेल्टा ग्रेटर देन 0 तो विभिन्न वास्तविक संख्याएं, दो हमको अलग अलग मिलेंगे ना, दोनों भी असमान है ना, वास्तविक संख्या असमान मिलेगा ना हमको। और फिर 0 से छोटा है तो वास्तविक संख्या नहीं होती है, ये कथन में लिखना। और तीसरा लास्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे हमारा, ये लास्ट पॉइंट हमारा था कि चौथा पॉइंट, जिस वर्ग समीकरण के मूल अल्फ़ा और बीटा होते हैं वे वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर 0। समीकरण बनाना होगा तो इससे बनाना, मूल अगर दिया है तो इस तरह से अभी हम लोग आगे का प्रश्न संग्रह हल करेंगे। हमारा प्रश्न संग्रह 2.5। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रश्न संग्रह 2.5 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित रिक्त भरिए, रिक्त चौखट भरिए। तुम्हें यहाँ पे चौखट दिया वो भरना है। तो ये हमारा देखो समीकरण ये दिया है, वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 समीकरण है। और तुमको क्या बोला है, देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac 5 बोला है, तुमको यहाँ पे दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac 5 यानी +5 है, चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस का चिन्ह है तो क्या लिखोगे, प्लस का चिन्ह है, 0 से बड़ा हुआ तो वास्तविक संख्या होगी और असमान होगी। ठीक है, असमान वास्तविक संख्या हम लोग पॉइंट्स पढ़े थे ना। और यहाँ पे देखो नीचे वाला जो समीकरण है, यहाँ पे जो यहाँ पे घटक है उसमें क्या है, माइनस में आ गया, तो यानी कि 0 से छोटा हो गया, यानी मूल क्या होगा, वास्तविक संख्या नहीं होगी। लेकिन चौखट देखो कैसे दिया है, यहाँ पे ध्यान देना, तुमको चौखट में एक एरो का निशान ऊपर है, एक एरो का निशान नीचे है, मतलब तुम्हें इसका आंसर यहाँ लिखना है और इसका आंसर यहाँ लिखना है। ठीक है, तो +5 हुआ तो यहाँ मूल का स्वरूप क्या लिखोगे, वास्तविक तथा असमान, और माइनस है तो लिखोगे वास्तविक संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारी कृति, उस हिसाब से कृति है ये एक प्रकार से। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला है, यहाँ पे तुमको मूलों का योगफल दिया है। योगफल हम लोग पढ़े थे ना, योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे दिया है मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा गुणे बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा तुमको कितना दिया, -7, और अल्फ़ा गुणे बीटा कितना दिया है, +5। तो तुम्हें क्या करना है, ये देखो क्या करना है, वर्ग समीकरण बनाना है। तो वर्ग समीकरण का भी हम लोग सूत्र पढ़े ना, हमारा सूत्र क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस, अभी हम लोग वर्ग समीकरण का सूत्र क्या पढ़े थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर 0। तो ये तुम लोग क्या करना, चौखट के नीचे हल करके पहले लिख लेना और फिर उसका मान लिख लेना। तो तुम्हें यहाँ पर जो है अल्फ़ा प्लस बीटा तुम्हें प्रश्न में कितना बोला गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा -7। तो तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस
और ब्रैकेट में -7x। ध्यान देना, चिन्ह के साथ पहले ब्रैकेट में ही लिखना, चाहे प्लस का चिन्ह हो चाहे माइनस का चिन्ह हो, पहले ब्रैकेट ही में ही लिखना, फिर ब्रैकेट को ओपन करना और फिर प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा। अल्फ़ा गुणे बीटा कितना हुआ यहाँ पर, ये हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर 0 लिखोगे तो x² माइनस 7x और अल्फ़ा गुणे बीटा हमको दिया है 5, गुणनफल 5 बोला ना, 5 बराबर 0। अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5, तो ये बराबर 0। तो ये हमारा आंसर होगा। लेकिन ये आंसर को हमको कहाँ लिखना है, अब जब कृति का सवाल आया तो समीकरण को क्या करना, ये क्वेश्चन कृति वाला लिख लेना, बॉक्स बना लेना और इसके नीचे हल करके अब यहाँ पे तुम लोग जो कृति है वो यहाँ पे लिख लोगे, इसमें जो आंसर आया ना वो यहाँ लिखना, ठीक है। अब हमारा देखो ये जो तीसरा क्वेश्चन नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कट है। इसको कट इस साल नहीं पढ़ना, इस साल के सिलेबस के लिए कट किया गया है। अपनी कॉपी में, किताब में पेंसिल से कट करना, क्योंकि आगे के बच्चों को रहेगा सिलेबस में। फिर अब हमारा यहाँ पे दूसरा सवाल क्या दे, निम्नलिखित वर्ग समीकरण के लिए विवेचक का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या बोला है, क्या निकालना, विवेचक यानी क्या हुआ, डेल्टा यानी क्या हुआ, b² माइनस 4ac, यानी तुम्हें इसका मान निकालना। समीकरण दिया हुआ है वर्ग समीकरण, देखो यहाँ पे सिर्फ विवेचक का मान बोला, मतलब हमको सिर्फ यही निकालना है, आगे समीकरण को हल नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मान निकालने का समीकरण भी हल करने लगते हैं। इसके लिए क्वेश्चन कभी भी पूरा पढ़ना, क्या पूछा है और फिर हल करना, ठीक है। तो विवेचक केवल बोला, तो अभी हम लोग यहाँ पे पहला सवाल हल करेंगे इसका। देखो यहाँ पे पहला सवाल हमारा क्या है, x² प्लस 7x माइनस 1 इजिकल टू 0, ये हमारा सवाल है। विवेचक का मान निकालना है, यानी कि हमको b² माइनस 4ac निकालना, तो हमको पहले a क्या है, b क्या है, c क्या निकालना होगा ना। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण की तुलना, मतलब यहाँ पे समीकरण है ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखा हमारा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, प्रश्न लिखने के बाद लिखना, ये पहले ये लिखना, तुलना करने पर क्या मिला हमको, a क्या मिला, देखो a x² के पहले क्या लिखा, कुछ नहीं, मतलब 1 है चिन्ह के साथ, b क्या है 7, c क्या है -1, देखो हमको ABC मिल गया। हमने यहाँ पे तुलना करके ABC का मान निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हमें क्या निकालना है, विवेचक ना, तो विवेचक बराबर प्रश्न में जैसा कथन है वैसे लिखना चाहिए, तो इसके आगे फिर डेल्टा लिख लेना, बराबर b² माइनस 4ac, चिन्ह सब में वही, सूत्र वही रहेगा 4ac, ठीक है। तो b² माइनस 4ac लिखोगे, b कितना है, b यहाँ पे तुमको क्या मिला है, 7 का वर्ग, ठीक है, -4 ऐसे, a क्या है 1, c क्या है -1, पहले सबको कोष्टक में ही रखना, बाद में कोष्टक खोलना। तो 7 का वर्ग कितना हुआ 49, ठीक है 49, और देखो माइनस माइनस प्लस, और 1 है, 4 गुणे 1 4, तो 49 प्लस 4 कितना हुआ 53, यानी कि तुमको विवेचक का मान कितना मिला 53। प्रश्न में क्या बोला है, सिर्फ विवेचक का मान निकालो, मतलब ये तुम्हारा आंसर हो गया। कभी कभी आगे बोला जाता है, कभी कभी तुमको ऐसे नहीं बोलेंगे विवेचक का मान निकालो, कभी कभी बोलेंगे समीकरण का स्वरूप बताओ, हलों का स्वरूप बताओ, तो भी तुम ये पूरा स्टेप लिखोगे, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ये सारे स्टेप्स लिखोगे, फिर a का मान निकालोगे, b का मान निकालोगे, c का मान निकालोगे, फिर b² माइनस 4ac निकालोगे। ये निकालने के बाद तब लिखोगे। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, ये 53 मिला है, चिन्ह क्या है प्लस में, मतलब ये 0 से
बड़ा। फिलहाल हमको नहीं लिखना है, ये अगर तुम्हें हल का स्वरूप पूछे तब ये आगे स्टार्ट करना। 0 से बड़ा है यानी कि मूल का स्वरूप क्या हुआ, वास्तविक तथा असमान। ठीक है, वास्तविक तथा असमान। लेकिन फ़िलहाल हमको अभी अपने प्रश्न में नहीं पूछा है, तो ये हमको अभी नहीं लिखना है, इतना स्टेप अभी नहीं लिखना, सिर्फ यहीं पे स्टॉप करना है, क्योंकि हमको प्रश्न में बोला था विवेचक का मान निकालो, तो यहीं तक स्टॉप करना है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा सवाल देखो क्या बोला है, 2y² - 5y + 10। ठीक है, तो सेम चीज़ वही करोगे, किससे तुलना करोगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। ठीक है, पहले स्टेप्स लिखना, तो यहाँ पे लिखोगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। तो हमारा क्या हो जाएगा, a क्या हो गया, a = 2। ठीक है, देखो यहाँ पे y वर्ग का यानी 2, b क्या है, b = -7, c क्या है +2, चिन्ह के साथ लिखना। ये मिला हमको, तो अभी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना है, विवेचक, यानी कि b² - 4ac। तो b² हमारा क्या है, b हमारा क्या, -7 का वर्ग, फिर 4, a क्या है 2, c क्या है 2, ब्रैकेट में ही सब लिखना। ठीक है, बाद में को ब्रैकेट ओपन करना। अब 7 का वर्ग कितना हुआ, 49, और माइनस का वर्ग प्लस। अब यहाँ देखो 4 × 2 8, 8 × 2 16, तो +16। ठीक है, तो 49 और +16 करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा आंसर। यहाँ पर देखो b तुम लोगों को -5 दिया है, सॉरी यहाँ पे b कितना दिया है, -5, तो ये 5, ये यहाँ पे मैंने तुम लोगों को ये वाला सवाल हल करना सिखा दिया। एक्चुअली हमारा ये क्वेश्चन था, हमको इसको हल करना है ना, तो हम लोग फिर से हल करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये है हमारा, तो a कितना हो जाएगा 2, b होगा -5 और c होगा 10, तो b² - 4ac क्या हो जाएगा, -5 का वर्ग +4, और यहाँ पे a क्या है 2 है ना, तो 2 और ये 10। तो अब यहाँ पर -4ac, ये माइनस है, ये हमारा माइनस है। तो अभी क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना हुआ 25, -4 × 2 8, 8 × 10 80। अब देखो यहाँ पे 25 में से 80 घटाना है, 25 में से तो 80 नहीं घटेगा, लेकिन 80 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा 55, और बड़ी संख्या माइनस, यानी कि ये माइनस, तो आंसर क्या मिला -55। ये वाला सवाल हम लोग हल करें, ये वाला। ठीक है, तो आंसर क्या मिला -55। अब ये हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया, नहीं सॉरी यहाँ पे तीसरा भी एक और है, उसमें सवाल तीसरा भी एक दिया हुआ है। फिर अब इसको हल करेंगे तो तुम्हें क्या बोला है, ये हमारा तीसरा सवाल, इसको हल करेंगे। तो अभी सेम वही चीज़ लिखोगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। ध्यान से सारे स्टेप्स लिखना होगा, डायरेक्ट मत लिखना। तो a बराबर करनी में 2, b बराबर 4, c बराबर 2 करनी में 2, ये हमको दिया है। ठीक है, अब हमको सूत्र लगाना है, b² - 4ac क्या मिलेगा, b हमारा क्या है 4 का वर्ग, -4, a क्या है करनी में 2,
बी सी क्या है, 2 करनी में 2, सब ब्रैकेट में रखना अभी। अब ब्रैकेट ओपन करोगे, 4 का वर्ग कितना हुआ 16, और ये माइनस। अब यहाँ पे देखो, परिमेय को परिमेय के साथ गुणा किए, 4 गुणे 2, देखो परिमेय को परिमेय के साथ गुणा किए, 4 गुणे 2 कितना हुआ 8, और करनी में 2 और करनी में 2, तो यहाँ पे तुम्हें कितना मिला, ये तो 8 मिला, और करनी में 2 गुणे करनी में 2 कितना हुआ 2, क्योंकि करनी में 4 होता है ना, करनी में 4 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 16, 16 माइनस 16 कितना हुआ 0, तो हमें आंसर क्या मिला 0। कोई भी समीकरण हल करना तो सबसे पहला स्टेप लिखना ax² माइनस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान, b का मान, c का मान निकालना, फिर विवेचक हो चाहे डेल्टा हो, b² माइनस 4ac, या अगर समीकरण भी हल करना हो तो b² माइनस 4ac पहले निकालना, उसके बाद आगे स्टार्ट करना हल करना। तो यहाँ पे b², यहाँ 4ac, a और c को ब्रैकेट में ही लिखना, फिर उसके बाद यहाँ पे हल करना, ये आंसर होगा। अब हमारा देखो तीसरा सवाल क्या बोला है, विवेचक के आधार पर निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूल निश्चित करो। मूल यानी हल, यानी कि मूलों का स्वरूप। अभी हम लोग पढ़े थे ना ऊपर मूलों का स्वरूप, यहाँ पर हमारा मूलों का स्वरूप था ना, डेल्टा 0 से बड़ा है, बराबर है, ये बड़ा है या छोटा है। बड़ा कब होगा, जब चिन्ह प्लस होगा, छोटा कब होगा, जब चिन्ह माइनस होगा, तो उस हिसाब से निश्चित। तो यानी कि पहले हमको क्या निकालना होगा, बोला ना विवेचक के आधार पे, तो यानी तुमको पहले ये निकालना होगा, विवेचक यानी b² माइनस 4ac पहले निकालना होगा। अभी हम लोग हल किए थे ना कैसे हल करना है विवेचक का मान, तो यहाँ पर हम लोग क्या करोगे, ax² इसको हल करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो क्या हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा 1, b हमारा हो जाएगा -4 और c हो जाएगा +4। तो b² माइनस 4ac लोगे तो b क्या है तुम्हारा -4 का वर्ग, फिर -4ac, 4 क्या है, a क्या है 1, c क्या है 4, तो 4 का वर्ग कितना हुआ 16, और यहाँ माइनस, और ये 4 और 4 कितना हुआ 16, कितना मिला 0, यानी कि हमको यहाँ पे क्या मिला है, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो आगे अब कैसे लिखोगे, इतना स्टेप तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 में भी किए। अभी तो तुमको क्या बोला, विवेचक के आधार पर, यानी विवेचक का मान निकाल लिए। अब तुम्हें क्या देखना, निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूल का स्वरूप लिखना। तो ये इतना लिखने के बाद आगे लिखोगे, आगे का स्टेप तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर b² माइनस 4ac कितना मिला तुमको, b² माइनस 4ac बराबर 0, ये मिला आगे का स्टेप। तब उसके आगे लिखोगे, अब 0 मिला यानी क्या हुआ, समीकरण के हल, प्रश्न में हल नहीं, मूल बोला ना, तो प्रश्न का मूल, तो क्या लिखोगे, मूल क्या होगा हमारा वास्तविक तथा समान। तो कैसे लिखोगे, समीकरण का मूल, प्रश्न में मूल बोला तो मूल लिखना, हल बोला तो हल लिखना, वास्तविक तथा समान है, इस तरह से लिखना। पहले क्या करना, b² माइनस 4ac निकाल लेना, जो भी आया वो लिख लेना, फिर लिखना बराबर 0 है या फिर 0 से बड़ा है, वो चिन्ह लगाना है यहाँ पे, फिर बताना समीकरण का मूल क्या है, वास्तविक तथा समान है। हमको क्या मिला, वास्तविक तथा समान। तो इस तरह से आंसर लिखना। अभी जैसे दूसरा सवाल है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले a क्या है, पूरा स्टेप लिखना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 2। तो b² माइनस 4ac तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पे -7 का वर्ग, ठीक है, -4 गुणे 2 और 2, तो 7 का वर्ग कितना हो 49, और
और 4 गुणे 2 8, 8 गुणे 2 16। 49 में से तुम्हें जो है 16 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 33। तो ये हो जाएगा 33। नहीं आ रहा तो ऐसे रफ में हल करके देख लेना ना। 49 में से 16 माइनस करो, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 33। तो ऐसे साइड में रफ में भी हल करके देख सकते हो। तो अब देखो तुम्हें यहाँ पे क्या मिला, b² माइनस 4ac क्या मिला, कौन सा चिन्ह है, प्लस है, यानी कि 0 से बड़ा। तो यहाँ पे लिखोगे b² माइनस 4ac 0 से बड़ा, ये चिन्ह लगाओगे। 0 से बड़ा है तो हमारा समीकरण का स्वरूप क्या होगा, वास्तविक तथा असमान। तो क्या लिखोगे, समीकरण का मूल, प्रश्न में मूल बोला ना, तो समीकरण का मूल क्या होगा, वास्तविक तथा समान। वास्तविक तथा समान है, ऐसे लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या करना, समीकरण हल करने से पहले लिखना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 2, ठीक है। और फिर उसके बाद b² माइनस 4ac निकालना। तो देखो हमको आंसर प्लस में मिला है ना, 0 से बड़ा, और अगर आंसर माइनस में मिलेगा तो लिखोगे 0 से छोटा। तब यहाँ पे क्या लिखोगे, वास्तविक संख्या, मूल वास्तविक संख्या नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये जो है कौन सा सवाल हल हुआ, तीसरा सवाल। अब हम लोग देखो इसका चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल क्या दिया है, वर्ग समीकरण प्राप्त करें जिनके मूल निम्नलिखित हैं। अब तुमको क्या बनाना है, वर्ग समीकरण। हमें अभी क्या बनाना है, यहाँ पे वर्ग समीकरण बनाना, मूल दिया हुआ है। हम लोग पढ़े थे ना सूत्र, क्या पढ़े थे हम लोग सूत्र वर्ग समीकरण का मूल के लिए। हमारा समीकरण का सूत्र था x² माइनस, हम लोग पढ़े थे ना, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर 0। ये हमारा सूत्र है ना। देखो प्रश्न में कोई चरांक बोला है, नहीं बोला है, तो तुम अपने हिसाब से चरांक ले सकते हो। तो हमारा पहला समीकरण में क्या बोला, 0 और 4। तो हम क्या लिखेंगे, माना, यहाँ पे पहले लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखोगे पहले माना अल्फ़ा बराबर 0, बीटा बराबर 4। हमको अल्फ़ा 0 बीटा 4 बोला है। तो पहले स्टेप में अल्फ़ा प्लस बीटा 0 प्लस 4 कितना मिला, 4। अल्फ़ा गुणे बीटा, तो 0 गुणे 4 कितना मिला, 0। 0 को किसी से भी गुणा करोगे 0। फिर लिखोगे प्राप्त समीकरण। प्राप्त समीकरण सूत्र क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर 0। अब हमको तुमको अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मिला है, 4। तो यहाँ पे ब्रैकेट में 4x, ब्रैकेट में ही पहले रहने देना, बाद में ब्रैकेट से बाहर लेना, प्लस 0 बराबर 0। तब हमें आंसर क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, x², और ये चिन्ह माइनस है, माइनस 4 गुणे x 4x, और ये 0 तो लिखते नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे 0 आया तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, x² माइनस 4x बराबर 0। तो लिखते समय क्या करना, पहले लिखना अल्फ़ा, जो भी दिया उसको पहले मानना, एक को अल्फ़ा मानना एक मान को, और एक मान को बीटा मानना। फिर तुम लोग पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना, कितना आया वो लिखना, फिर अल्फ़ा गुणे बीटा कितना है वो लिखना, उसके बाद समीकरण का जो है सूत्र लिखना। तो समीकरण का सूत्र क्या है यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, और यहाँ पे क्या, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर 0। और फिर उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान लिखना, अल्फ़ा गुणे बीटा का मान लिखना, समीकरण को हल करना। ऐसे ही दूसरा हल करना, 3 और -10, तो एक को मानना अल्फ़ा, एक को मानना बीटा। लेकिन जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस -10,
तो यानी 3 माइनस 10 हुआ, तो 3 में से 10 घटा 7, चिन्ह बड़ी संख्या, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा तुमको क्या मिलेगा, -7। और अल्फ़ा गुणे बीटा क्या मिलेगा, 3 गुणे 10 कितना हो गया, 3 गुणे 10 कितना हो जाएगा, -30। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -7 -30। फिर सूत्र लिखना, उसमें चिन्ह के साथ लिखना, समीकरण बनाना। यहाँ पर देखो ये बटे में दिया है, इसको हल करेंगे। इसको एक को मानेंगे अल्फ़ा, एक को मानेंगे बीटा। तो अल्फ़ा माना 1/2, बीटा माना -1/2। इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो क्या मिला हमको, माना अल्फ़ा बराबर 1/2, बीटा बराबर -1/2। एक प्लस था और एक माइनस था, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक को एक प्लस लेना, एक को माइनस। लेकिन अभी हमको क्या निकालना, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए क्या करोगे, जोड़ना है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, 1/2 प्लस -1/2, कोष्टक खोले, माइनस हो गया, क्या मिला, 0। अल्फ़ा गुणे बीटा, तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे -1/2, क्या हो जाएगा, -1/2 गुणे 2 कितना हुआ, 4। तो अल्फ़ा गुणे बीटा कितना मिला, -1/4। ठीक है, अब हमारा समीकरण क्या है, x²। अब हमारा समीकरण का क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर 0। तब हम इसमें मान रखेंगे, तो मान क्या हो जाएगा हमारा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, हमको क्या मिला, 0 मिला है। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में लिखना, कोई भी स्टेप को शॉर्टकट नहीं करना, हर एक स्टेप पे मार्क्स होता है। तो 0x प्लस और फिर यहाँ -1/4 बराबर 0। पहले ब्रैकेट में जो भी आंसर है वो लिखो, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना। तो ये क्या हो जाएगा, x²। अब देखो 0 के साथ यानी 0 हो गया, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये प्लस और ये माइनस मिलके -1/4 बराबर 0। तभी हमारा बटे में आंसर आया है। तो हमको क्या करना होगा, बटे में नहीं होता ना, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में लाना। तो ये 4 को यहाँ पे हम हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4x² - 1, ठीक है, बटे 4 बराबर 0। तो ये 4 पक्षांतर किए, तो क्या मिला हमें, 4x² - 1 बराबर 0। क्योंकि 0 को पक्षांतर किए तो तुम्हें आंसर 0 ही मिलेगा ना, 4 × 0। तो ये तुम्हारा आंसर होगा। इस तरह से हल करना है, ठीक है। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेना, अल्फ़ा गुणे बीटा एक को अल्फ़ा मानना, लिखना पहले, माना एक हल जो भी दिया रहेगा, एक को अल्फ़ा एक को बीटा। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना, अल्फ़ा गुणे बीटा। फिर ये सूत्र लिखना, सूत्र में मान रखना, मान कभी भी कोष्टक के अंदर पहले लिखना चिन्ह के साथ, फिर कोष्टक ओपन करना, फिर समीकरण को हल करना। तो यहाँ -1/4 था, पक्षांतर किए, इसको पक्षांतर किए तो 0 हो गया, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमारा ये सवाल, चौथा सवाल हल हुआ। अभी हमारा जो लॉकडाउन की वजह से जो पोर्शन कम हुआ है, उसमें हमारा ये 5वां और 6वां क्वेश्चन जो है कट है, ये नहीं आएगा। इसके लिए इसको नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ इसी साल के लिए, इसके लिए पेंसिल से कट करना। फिर यहाँ पर 7वां सवाल, निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो तो k का मान निकालो। अब देखो तुम्हें एक प्रश्न में क्या बोला है, तुम्हें जो समीकरण दिया उसका मूल वास्तविक और समान बोला है। वास्तविक और समान कब होगा, जब हमारा डेल्टा 0 होता है। हम लोग पढ़े थे ना, डेल्टा 0 है तो यानी वास्तविक तथा समान है। तो इसका मतलब हमारा ये जो समीकरण है, इसमें b² - 4ac क्या दिया है, वास्तविक तथा समान, मतलब b² - 4ac 0 है। तो अभी हम लोग इसको हल करेंगे। हमें किसका मान निकालना है, k का मान, ये k है ना, ky, इसका मान निकालना। तो हमारा समीकरण में सबसे पहले, क्योंकि हमको b² - 4ac निकालना है, b² - 4ac हमको क्या बोला है, किसके बराबर है, वास्तविक तथा समान है, मतलब डेल्टा हमारा 0 है। तो लेकिन प्रश्नानुसार तो हमें क्या मिला, ये जो कथन है इसके अनुसार हम पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार हमको क्या मिला, डेल्टा बराबर 0। क्यों 0? क्योंकि प्रश्न में बोला ना वास्तविक तथा समान, तो ये तुम्हारा पहला समीकरण। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तुलना करनी है ना इसको, तो इसको हमें तुलना करना है, तो हम कैसे करेंगे इसकी तुलना यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पे प्रश्नानुसार हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार डेल्टा बराबर 0 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हम लोग क्या करते हैं, b² माइनस 4ac निकालेंगे, लेकिन b² माइनस 4ac बराबर डायरेक्ट नहीं निकालना, पहले देखना प्रश्न में लिखना k² प्लस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर b बराबर c बराबर पहले लिखना, निकालने के बाद तब a हमारा क्या है, a हमारा 3, b² क्या है, ये देखो एक बार क्वेश्चन में ही देखते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन है ना, तो हमारा a क्या है 3, b क्या है k और c क्या है +12। ठीक है, तो हमको b² माइनस 4ac, लेकिन तुम लोग पहले कथन पूरा लिखना। तो b² क्या है k का वर्ग माइनस 4, a कितना है 3 और ये कितना है 12। तो क्या हो गया हमारा, ये हम लोग कैसे लिखेंगे, k का वर्ग k², 4 गुणे 3 12, 12 गुणे 12 कितना होता है, 12 का वर्ग हुआ ना, तो 144, 12 का वर्ग हमको कितना मिला 144। k² माइनस 144, ये हमारा दूसरा समीकरण। और पहला समीकरण हमें क्या मिला था, डेल्टा बराबर 0, हमने प्रश्नानुसार हमको पहला समीकरण मिला था ना डेल्टा बराबर 0। तो तुम लोग पहले लिखोगे, पहला स्टेप क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार डेल्टा बराबर 0। क्यों प्रश्नानुसार लिख रहे हो, क्योंकि हमको प्रश्न में बोला ना वास्तविक तथा समान है। फिर नीचे तुम लोग अब निकालोगे b² माइनस 4ac, तो क्या है b² माइनस 4ac निकालने से पहले लिखना दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर 3, b बराबर k, c बराबर 12। फिर b² माइनस 4ac निकालना, ये मिला। तो अब समीकरण 1 और 2 से पूरा स्टेप सब लिखना ध्यान से, k² माइनस 144 इज इक्वल टू 0, ये मिला। पक्षांतर करोगे तो माइनस 144 वहाँ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। अब k वर्ग है मतलब क्या करना है तुमको, वर्गमूल निकालना ना, तो हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल लेने पर हमको k क्या मिला, अभी देखो हम लोग पढ़े थे ना, जब हम वर्गमूल लेते हैं तो प्लस और माइनस 12, k का मान हमको क्या मिला +12, k का मान हमको मिला -12। ये हमारा आंसर होगा, यानी k बराबर 12 या k बराबर -12 k का मान हुआ। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, हमको 2 आंसर मिला है, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों आंसर होगा, क्योंकि तुमको देखो प्रश्न में क्या मिलना चाहिए, डेल्टा 0, b² माइनस 4ac का मान 0 मिलना चाहिए। तो हम लोग जब चेक करके देखना कि जब हम लोग k का मान इसमें डालेंगे, ये समीकरण जो तुमको मिला है ना, 2 समीकरण, k² माइनस 4ac, ये जो तुम्हारा दूसरा समीकरण आया है, ये दूसरा समीकरण, इसमें k का मान डाल के रख देखना। अगर 0 मिलता है तो इसका मतलब ये आंसर दोनों भी सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक में 0 मिलता है, कोई एक में 0 नहीं मिलता है, तो जिसमें 0 मिलेगा वो k का मान होगा, जिसमें नहीं मिलेगा वो k का मान नहीं होगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम देखेंगे तो k का वर्ग बोला है 12 है, 12 का वर्ग कितना 144, 144 और 144 घटा 0 यानी ये है। फिर k का मान -12 माइनस का वर्ग प्लस और 12 का वर्ग 144, तो दोनों घट के 0 मिला है, नहीं भी है, तो k का ये दोनों मान हुआ। ठीक है, ध्यान से समीकरण स्टेप बाय स्टेप। अब देखो दूसरा क्या बोला है यहाँ पे,
अब ये तुम्हारा वर्ग समीकरण के रूप में है, इसको तो वर्ग समीकरण के रूप में फिर तुम्हें क्या करना होगा, पहले लाना होगा। तो वर्ग समीकरण के रूप में कैसे आएगा, हमको कोष्टक खोलना होगा। कोष्टक क्या है कि यहाँ पर कोष्टक खोलोगे तो क्या लिखोगे, कोष्टक खोलेंगे तो k एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कोष्टक खोले ना, k और एक्स स्क्वायर को गुणा किए तो k एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6। अब देखो k दो जगह आ गया, ठीक है। तभी तुम्हारा a क्या हुआ, a हमारा हो गया k, b हमारा हो गया माइनस 2k और c हो गया हमारा 6। फिर अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमको यहाँ पे क्या निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारा क्या है 2k का वर्ग माइनस 4a क्या है k, c क्या है हमारा 6, ठीक है। तब यहाँ पे देखो 2 का वर्ग कितना हुआ 4, k का वर्ग माइनस, अब यहाँ पे देखो माइनस 4 गुने 6 24k, ये हमें मिला एक समीकरण। प्रश्नानुसार हमको क्या बोला है, समीकरण का हल क्या है, वास्तविक तथा समान। तो प्रश्नानुसार डेल्टा बराबर 0 समीकरण 2, तो ये हमको मिला समीकरण 2। तब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या मिला 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में हमारा क्या कॉमन है, क्या कॉमन है 4k कॉमन है, क्या बचा k माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग ने इसको इस तरह से हल किए, तो हमारा ब्रैकेट ये मतलब कॉमन निकाले ना। तो देखो तुम लोग जब ये समीकरण हल करते हो तो ये 4k और ये एक ब्रैकेट, तो जब हम समीकरण हल करते तो हम क्या लिखेंगे, एक बार 4k बराबर 0 या k माइनस 6 बराबर 0, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 मान मिला ना, ये देखो कॉमन निकाले तो एक ये मिला और एक ये मिला। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर लिया। अब दोनों को अलग अलग कर लिया तो k का मान, यहाँ पे k का मान क्या मिला 0/4, यानी k का मान 0 मिला। यहाँ पे k का मान हमको क्या मिला, पक्षांतर किए तो k बराबर 6, तो हमको k का मान क्या मिला, k बराबर 0 या k बराबर 6 प्लस 6। तो ये हमारा k का मान मिला। लेकिन अभी हमको k का जो 0 और 6 मिला है उसमें अभी हमको चेक करना है, किस में चेक करना है, इसमें चेक करना है। k का मान डाल के देखोगे या फिर इसमें भी चेक कर सकते हो, ये समीकरण में भी k का मान जब तुम लोग डालोगे तो तुम्हें आंसर 0 मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे k का मान 0, तो 0 डाले तो 0 तो मिलता ही है, 0 डालेंगे तो 0 मिलता है। फिर उसके बाद k बराबर 6, k बराबर 6 क्या हो जाएगा, देखो 6 माइनस 6 0, ठीक है। तो k का मान 0 या k का मान 6। लेकिन प्रश्न में देखो जो हमको समीकरण मिला है, हमको समीकरण क्या मिला, यहाँ पर हमको ध्यान दे रहे हो, समीकरण देखो हमको क्या मिला है kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6। तो जब हम k का मान 0 डालेंगे तो क्या ये हमारा वर्ग समीकरण रहेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना वर्ग समीकरण में जो x वर्ग है उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर x वर्ग का गुणांक 0 हो गया तो वर्ग समीकरण होगा ही नहीं। लेकिन हमको k का मान यहाँ 0 मिला, इसका मतलब k का मान 0 अर्थहीन है, k का मान 0 नहीं होगा। अगर k का मान 0 हुआ तो वर्ग समीकरण ही नहीं होगा, इसलिए k बराबर 0 नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे, k बराबर 0 नहीं होगा। k का क्या मान होगा 6, k का मान वैसे 0 रखने पे यहाँ तुमको 0 मिल रहा है, तो इसके लिए देखा जाए तो k का मान हम 0 यहाँ ले सकते हैं। लेकिन हमें जो समीकरण मिला था यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे k, इसमें भी x वर्ग के इसमें भी k लिखा है ना।
अगर यहाँ k होता तो 0 लेते, लेकिन हमें x वर्ग के गुणांक में भी k मिला है, a भी हमको k मिला है। और तुम्हें पता है वर्ग समीकरण में a जो होता है वो 0 नहीं होता, इसके लिए k बराबर 0 नहीं होगा। कारण लिखना, k बराबर 0 नहीं होगा क्योंकि ये अर्थहीन है। a इक्वल टू 0 हो गया ना, और वर्ग समीकरण के लिए a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो केवल यहाँ पे आंसर क्या होगा, k बराबर 6। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, k बराबर 6। समझ रहे हो लिखते समय ध्यान से। तो ये हमारा प्रश्न संग्रह 2.5 कंप्लीट हुआ। अब जो प्रश्न संग्रह 2.6 है वो कथन के सवाल हैं, फिर उसको समीकरण बनाना है। इसके लिए अभी हम लोग जो है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 देखेंगे, प्रश्न संग्रह 2.5 बाद में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पे देखो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 क्या दिया है क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उचित पर्याय चुनिए। मतलब तुम्हें यहाँ पे प्रश्न दिया है, उसका उचित पर्याय क्या है वो लिखना है। अभी जैसे यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन से वर्ग समीकरण हैं, तो तुम्हें पहले चेक करना होगा इसको मानक रूप में है क्या, ये मानक रूप में नहीं है ना, तो सबको पहले मानक रूप में लाके देखना कि क्या ये तुम्हें मिल रहा है। यहाँ पर देखो जब तुम लोग इसको हल करोगे, ये जब ये पक्षांतर करोगे तो ये x इसके साथ गुणा होकर क्या हो जाएगा, x घन हो जाएगा। इसका मतलब ये वर्ग समीकरण नहीं है। ये कोष्टक खोलोगे तो देखो क्या मिलेगा, x वर्ग प्लस 5x बराबर 2, तो यानी कि ये वर्ग समीकरण है। फिर यहाँ पे तुमको क्या बोला है, ये देखो n केवल सबसे बड़ा घात 1 है, तो यानी कि ये वर्ग समीकरण नहीं है। फिर यहाँ पे देखो तुम्हारा चाहे कोष्टक खोलो चाहे मत खोलो, लेकिन जब तुम लोग इसको यहाँ पक्षांतर करोगे, यहाँ पे तो तुमको x मिल जाएगा, लेकिन जब यहाँ पक्षांतर फिर x घन मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये भी वर्ग समीकरण नहीं है। तो सही आंसर क्या हुआ, B। तो आंसर कभी भी जब भी तुम्हें MCQ के क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चन लिखने के बाद तुम लोग आंसर कैसे लिखोगे, जब आंसर लिखना होगा तो तुम्हें कैसे लिखना होगा, 1 और फिर ऑप्शन में B, इतना ही लिखा जाता है। और फिर तुम चाहो तो नीचे x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मेन ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1 है ना, तो 1, और इसमें कौन सा राइट आंसर है, B, तो ये ऐसे लिखना। कभी भी ध्यान देना MCQ का क्वेश्चन जब रहता है तो तुम्हें इस तरह से लिखना होगा कौन सा ऑप्शन है, और फिर उसके नीचे समीकरण लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में देखो तुमको क्या बोला है, इसमें कौन से वर्ग समीकरण नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा इसमें, अब यहाँ देखो इधर x वर्ग और ये x वर्ग कट जाएगा, तो ये तुम्हारा वर्ग समीकरण नहीं है, तो ये आंसर आएगा A। इसमें देखो यहाँ पर x वर्ग माइनस 4x पक्षांतर किए तो x वर्ग माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो ये वर्ग समीकरण है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद तुम लोगों को कौन सा बोला है आगे, फाइव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90, पक्षांतर करोगे तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, पक्षांतर करोगे तो 5x स्क्वायर माइनस 90, तो ये भी तुम लोगों का वर्ग समीकरण, तो यानी दूसरे का तुम्हारा ये वर्ग समीकरण होगा तुम्हारा, क्योंकि ये पक्षांतर किए तो क्या होगा 5x स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0, तो यानी वर्ग समीकरण है ये। फिर यहाँ पे इसको भी पक्षांतर करोगे, देखो ये माइनस है प्लस, इसलिए दोनों कटेगा नहीं, तो ये x वर्ग में ही तुमको आंसर मिलेगा, तो यानी ये वर्ग समीकरण है। प्रश्न में क्या पूछा है कि कौन से वर्ग समीकरण नहीं है, तो ये हमको नहीं मिला था ना, तो हमारा आंसर क्या होगा 2 का A। तो हमको आंसर ऐसे लिखना है, और आगे नीचे समीकरण लिखोगे तो चलेगा, लेकिन ये आंसर ऐसे MCQ में लिखा जाता है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा समान हो तो के का मान ज्ञात करो। अभी हम लोग पढ़े थे ना, मतलब मूल क्या, वास्तविक तथा समान तो के का मान ज्ञात करो। देखो एक चीज़ ध्यान देना, मूल जो है वो तुम्हारा वास्तविक और समान है, तो वास्तविक और समान कब होगा,
जब डेल्टा क्या होगा, 0 होगा। तो कौन सा मान होगा, तो यहाँ पर हमें इसमें देखना होगा। तो हमारा कौन सा मान होगा, 0 या 4। उसको हल कर लेना। अभी हम लोग पढ़े थे ना, अभी इसके 2.5 का लास्ट का क्वेश्चन यही था ना। तो इसमें 0 या 4, सी आंसर आएगा। तो आंसर कैसे लिखोगे, थर्ड का सी। फिर उसके बाद ये दिया है, विवेचक का मान निम्नलिखित में से कौन सा, विवेचक निकालना है। तो वही होगा विवेचक यानी b² माइनस 4ac। तो क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग माइनस 4 करनी में 2 करनी में 2, ब्रैकेट में ही सब लिखना। 5 का वर्ग कितना हुआ, 25, और 4 गुणे 2 कितना हुआ, 16। 25 में से 16 घटा, तुम लोगों को जो है 25 में से 16 घटेगा तो कितना मिलेगा तुम्हें आंसर, b² माइनस 4ac। विवेचक का मान इसमें से कौन सा है। फिर उसके बाद तुम्हारा अगला सवाल क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन से समीकरण के मूल 3 तथा 5 हैं। मतलब तुमको मूल जो है, हल जो है 3 तथा 5 मिलने चाहिए। यहाँ पे देखो, इसमें तुम्हारा ये जो सवाल था, इसमें हमारा क्या है, b² माइनस 4ac है ना। तो 5 का वर्ग 25 और माइनस 4ac करनी में 2 करनी में 2। तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 4 गुणे 2 कितना हुआ, 8। तो 25 में से 8 घटा 17। तो कौन सा आंसर आया यहाँ पे, बी। तो हमारा चौथा सवाल जो होगा, चौथा सवाल का आंसर क्या लिखोगे, बी। कितना है, 17। ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हें वर्ग समीकरण के कौन से मूल मतलब कौन से समीकरण के मूल 3 तथा 5 है। तो तुमको समीकरण हल करके देखना होगा ना, 3 और 5 मिलना चाहिए। तो हल करने के लिए क्या करना, ये है ना लास्ट का, इसका खंड करना। 8 है ना, क्या लोगे कि 15 आना चाहिए वो 8 का। तो क्या खंड हो रहा है कोई ऐसा घटक जिसको लेने से 15 आ रहा है, गुणनखंड पद्धति पढ़े हो, तो यानी कि ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे कितना दिया, 15 का ऐसा खंड करो कि -8 मिल रहा है। 15 का खंड क्या होगा, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 15 होता है ना। तो यानी -3 -5, तो यानी ये होगा। तो ये हमारा बी आंसर होगा। तो यहाँ पे इसमें कौन सा आंसर होगा हमारा, 5वें का बी। ये तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, 5वें का बी। ठीक है। फिर हमारा छठवां सवाल जो है, ये हमारा कट है। छठवां सवाल कट है, सिलेबस में बताया गया था ना, छठवां सवाल कट है। ठीक है। अब उसके बाद हमको 7वां सवाल देखो क्या दिया। 7वां सवाल, करनी में 5m वर्ग माइनस करनी में 5m प्लस करनी में 5 बराबर 0 के लिए कौन से कथन सत्य हैं। कथन कौन सा सत्य है वो बताना है। अब यहाँ पे करनी में 5, सब करनी में 5 है। तो तुम्हें क्या करना है, वास्तविक संख्या तथा असमान मूल, वास्तविक संख्या तथा समान मूल, ये ऑप्शंस दिए हैं ना। ये ऑप्शन क्या आएगा इसमें से, ये आएंगे कि ये आएंगे कि ये आएंगे, हमें देखना है। तो कैसे हमें पता चलेगा, ये हम कैसे निकाल सकते हैं, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो कौन सी संख्या है, वो कैसे है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेल्टा निकालना होगा, b² माइनस 4ac निकालना होगा। देखना होगा 0 के बराबर है कि प्लस में है कि माइनस में है। तो उसको हल करो। हल करने पे तुम्हें देखो क्या मिलेगा, ये b² तुम्हारा क्या है, लिखना ABC का मान। b² क्या है, करनी में 5 का वर्ग माइनस करनी में 5 का वर्ग प्लस 4ac, करनी में 5 करनी में 5। तो क्या हो गया, करनी में 5 का वर्ग माइनस का वर्ग प्लस, और करनी में 5 का वर्ग 5, क्योंकि 25 हुआ ना, 25 का वर्गमूल 5 होता है। और यहाँ पे ये करनी में 5 गुणे करनी में 5 5 होता है। 4 गुणे 5 कितना हुआ, 4 गुणे 5 20 हुआ। तो कितना मिला हमको, 25। आंसर किस में आया, प्लस में आया। तो जब आंसर प्लस में आएगा तो हमको क्या मिलेगा,
प्लस में आया तो हमारा सारी संख्या यहाँ पे करनी में है। ठीक है, आठवां सवाल, हमारा आठवां सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 5 = 0 इस वर्ग समीकरण का एक मूल 2 हो तो m का मान निम्नलिखित में से कौन सा है, ज्ञात करिए। मतलब एक मूल 2 है, तो एक मूल यानी एक जो है आंसर, और एक मूल 2 है तो हमें क्या करना है, m का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें पी एम बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 5। तो एक मूल 2 है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2 जहाँ जहाँ एम एक्स है वहाँ वहाँ 2 लिखेंगे। एक्स चरांक में समीकरण है ना, तो 2 का वर्ग प्लस m गुणे 2 माइनस 5, ये हम लोग पढ़े ना, 9th में से पढ़े थे। 2 का वर्ग 4, फिर यहाँ पे 2 गुणे m 2m माइनस 5, तो क्या हो गया 2m बराबर 2m माइनस 1। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण। और हमें प्रश्न में क्या बोला, एक मूल 2 है यानी पी एक्स बराबर 2 है, ये हो गया समीकरण 2। अब ये दोनों को पक्षांतर करो, हल करो, क्या मिला 2m माइनस 1 बराबर 2, क्या मिला 2m माइनस 1 बराबर 2। पक्षांतर करो, हल करो, एक को यहाँ ले गए तो प्लस हो गया, तो 2 + 1 कितना हुआ 3, तो m का मान हमको कितना मिला 3/2। तो यहाँ पे देखो 8 का हमको कितना मिला c, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 5, m का एक मूल 2 है, तो यहाँ पे 2 का वर्ग 4 होगा ना, यहाँ पे 2 का वर्ग 4 होगा। देखो p का मान जब हम लोग 2 रखेंगे तो हमको 4 प्लस 2m, और उसके बाद तुमको समीकरण आगे क्या बोला है, -5, और एक मूल जो है वह 2 दिया है। तो मूल का मान 9th में हम लोग सवाल हल किए तो उस तरह से इसको हल करना। तीसरा सवाल देखो क्या बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण के विवेचक के मान ज्ञात करो। विवेचक का मान, विवेचक का मान अभी हम लोग पढ़े थे ना, विवेचक यानी क्या हुआ b² माइनस 4ac, ये मान निकालना है। तो क्या करोगे तुम लोग, पहले तुलना करोगे, a का मान निकालोगे, b का मान निकालोगे, c का मान निकालोगे, फिर उसमें विवेचक यानी डेल्टा, और फिर बराबर b² माइनस 4ac लिखोगे और उसके मान रख के समीकरण को हल करोगे। हम लोग अभी 2.5 में देखे थे ना, इस तरह से। चौथा सवाल सेम वैसे ही है, यहाँ दिया ना 2x² प्लस kx माइनस 2 = 0 इस समीकरण का एक मूल -2 हो तो k का मान ज्ञात करो। एक मूल दिया हुआ है, क्या दिया, एक मूल -2। सेम अभी हम लोग वैसे ही हल करेंगे, यहाँ पर -2 रख के। ठीक है, तो तुम्हारा एक मूल -2 यानी x बराबर -2, कौन से समीकरण, कौन से चरांक में समीकरण है ये, x चरांक में। तो कैसे लिखोगे, px बराबर 2x² है ना, 2x² प्लस kx माइनस 2। ठीक है, ये तुम्हारा समीकरण हुआ। तो p बराबर x का मान क्या करोगे, -2 रखोगे, तो क्या हो जाएगा p -2 कितना हो गया 2, और फिर x का वर्ग यानी -2 का वर्ग प्लस k गुणे -2 और -2, मतलब यहाँ जहाँ x है वहाँ पे -2 लिखना है। तो कितना मिला तुमको यहाँ पे, -2 का वर्ग 4, 4 गुणे 2 कितना हुआ 8, फिर यहाँ पे प्लस माइनस -2k और -2। ठीक है, ये तुमको मिला। फिर उसके बाद अभी इसको आगे हल करोगे तो -2k ऐसे ही रहेगा, और 8 में से 2 घटा तो 6। ठीक है, +6 बराबर 0। पक्षांतर करोगे
तो क्या होगा, -2 के बराबर -6, तो के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 6/2 यानी कि 3। तो मैं के का मान कितना मिला, 3। तो यहाँ पर हमारा ये हम कौन सा सवाल हल किए, चौथा सवाल। 2x² + kx - 2 = 0। तो यहाँ पे हमें एक मूल -2 लिखा है, तो हम के का मान निकाले तो क्या हुआ, अगर मूल है इसका मतलब क्या हुआ कि उसका गुणनखंड है, तो इसका मतलब वो हम शेषफल 0 आता है ना। पांचवा सवाल, ऐसे वर्ग समीकरण बनाओ जिसके मूल निम्न प्रकार से हैं। देखो तुम्हें अभी मूल दिया, वर्ग समीकरण बनाना है। हम लोग वर्ग समीकरण का सूत्र पढ़े थे ना, x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा बराबर 0, ये सूत्र से। तो एक को मानना अल्फ़ा, एक को मानना बीटा, फिर अल्फ़ा + बीटा करना, अल्फ़ा × बीटा करना, समीकरण लिख के हल करना। तो ये वाला तो हल हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन यहाँ पर देखो क्या बोला है, ये दिया है, करनी में दिया है, इसको कैसे हल, ये भी हल हो जाएगा, तीसरा भी हल हो जाएगा। तो हम लोग अभी दूसरा हल करते हैं। दूसरा एक को मानेंगे, माना ये अल्फ़ा, माना इसको बीटा, लिखना क्वेश्चन में, माना 1 - 3, 3 करनी में 5 बराबर अल्फ़ा, तथा 1 + 3 करने में 5 बराबर बीटा। तो अभी तुम्हें क्या करना, अल्फ़ा + बीटा, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा + बीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 - 3 करनी में 5, ठीक है, अल्फ़ा हुआ, और माइनस बीटा, अल्फ़ा + बीटा, तो यानी +3 करनी में 5, सब चिन्ह प्लस हैं। तो अल्फ़ा + बीटा तुम्हारा ये मिला, देखो ये -3 करनी में 5, और ये तुम्हारा +3 करनी है 5, ये दोनों कट गया क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो बचा क्या तुम्हारा, यहाँ पे बचा क्या, 1 और 1, 1 और 1 जुड़ के क्या हो गया, 2। तो अल्फ़ा + बीटा कितना मिला, 2। फिर अभी हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फ़ा × बीटा। अभी अल्फ़ा × बीटा क्या हुआ, देखो 1 + 3 करनी में 5 गुणे 1 - 3 करनी में 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा कौन सा सूत्र आया, देख रहे हो, a + b a - b, तो a² - b² का सूत्र लगाओगे डायरेक्ट, नहीं आ रहा तो कोष्टक खोल के हल करना। तो 1 का वर्ग -3 करनी में 5 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1, फिर -3 का वर्ग 9 गुणे 5, तो कितना मिला, 1 - 9 × 5 कितना हुआ, 45, कितना हुआ, -44। तो यहाँ पर ये तुम्हें क्या मिला, -44, ये तुम्हारा है अल्फ़ा × बीटा, और तुम्हारा 2 जो है वो अल्फ़ा + बीटा है, अल्फ़ा × बीटा कितना आया, -44, ठीक है। तो तुम्हें अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा × बीटा मिला। अब सूत्र लगाओ, सूत्र लगा के समीकरण बनाओ। तो अभी तुम्हारा क्या होगा, समीकरण क्या होगा, x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा बराबर 0। तो x² - अल्फ़ा + बीटा हमको अभी कितना मिला था, वहाँ पे अभी हम लोग हल किए थे, तो हमारा अल्फ़ा + बीटा 2 मिला था, 2x, और हमारा ब्रैकेट में ही रखना, पहले ब्रैकेट में ही रखना, अल्फ़ा × बीटा हमको कितना मिला, -44 -44 बराबर 0, ब्रैकेट में ही लिखना सब। फिर ये क्या हो जाएगा, x² - 2x, और प्लस माइनस का चिन्ह क्या हो गया, 44 = 0। तो ये हमारा आंसर होगा, समीकरण होगा, किसका, इसका, इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से सवाल को हल करना है। फिर यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन, वर्ग समीकरण हल करो। अब ये वर्ग समीकरण हल करो बोला है, तो तुम लोग गुणनखंड पद्धति पढ़े हो, पूर्ण वर्ग अब नहीं लिखना, पूर्ण वर्ग से अब हम लोग हल नहीं करेंगे क्योंकि वो कट हो गया पोर्शन में इस साल के लिए। और एक हम लोग पढ़े थे सूत्र विधि,
तो तुम दोनों में से किसी भी विधि से सवाल को हल कर सकते हो, चाहे सूत्र विधि से करो चाहे जो है गुणनखंड पद्धति से। यहाँ पे देखो इसमें सूत्र पद्धति से किया। प्रश्न में अगर तुम्हें पद्धति दिया है तो उसी पद्धति से हल करना, नहीं दिया तो तुम्हें कोई पद्धति से भी तुम लोग हल कर सकते हो। पहला देखो 1/x+5 बराबर 1/x²। ये तुम्हारा जो है बटे में है, तो बटे में जब होगा तो तुम्हें उसको पहले मानक रूप में लाना है, x² + bx + c बराबर 0 के रूप में। इसके लिए इसको पक्षांतर किए, ये तुम्हारा समीकरण बना। अब यहाँ पे इसको सवाल को सूत्र विधि से हल किया गया। उससे सबसे आसान सूत्र विधि रहता है, ए बी सी का बराबर से मान निकाल लोगे तो सबसे आसान सूत्र विधि होता है। तो ए का मान निकाले, बी निकाले, सी निकाले, फिर सबसे पहले b² - 4ac निकालना। कभी भी b² - 4ac पहले निकाल लेना, फिर सवाल को हल करना। फिर जब तुम लोग सूत्र लिखोगे तो केवल उसका आंसर डायरेक्ट लिखना। तो यहाँ पे तुम्हें कितना मिला, b² - 4ac 21 मिला, ए बी सी का मान डाल के। तो ये तुम्हारा समीकरण हुआ। तब देखो यहाँ पे -b ये लिखे, और यहाँ पे फिर से b² - 4ac हल करने की जरूरत नहीं है, हमको आंसर मिला है ना, तो वो आंसर डायरेक्ट 21 यहाँ लिख देना। अब इसको एक बार प्लस में लेके हल करना, एक बार माइनस। चूँकि ये करनी में है तो ये दोनों जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, तो ये आंसर तुम्हारा ऐसे ही रहेगा। करनी में है ना, इसलिए जुड़ेगा घटेगा नहीं, ये कट बिट कुछ नहीं हो रहा है। करनी में है तो वैसे ही रहेंगे, अपरिमेय संख्या। फिर दूसरा सवाल देखो, ये तुम्हारा दूसरा सवाल। अब यहाँ पे भी तुम्हारा बटे में आ गया, तो बटे को पहले हटाना है। तो बटे को हटाने के लिए क्या करना, पहले सवाल जो था उसमें तुम्हारा तिर्यक गुणा करके हल हो गया, लेकिन यहाँ पे बटे में आ गया तो तुम लोग लसावी लेना। लसावी क्या है, 10, तो प्रत्येक पद को 10 से गुणा करना। तो यहाँ का 10 और 10 कट गया, ये 10 और 10 कट गया, यहाँ ये 10 से गुणा हुआ 10x का वर्ग, यहाँ -3x -1 बराबर 0। दोनों पक्षों में हम लसावी से गुणा करते हैं ना, ये जो लसावी निकाल के हम लोग पहले भी पढ़े हैं ना, प्रत्येक हर को जो है लसावी से गुणा करने पर। तो ये तुम्हारा अब देखो मानक रूप में आ गया समीकरण। तो ये चाहो तो तुम लोग गुणनखंड पद्धति से करो, चाहो तो तुम लोग सूत्र पर, दोनों से कर सकते हो। अगर तुम्हें प्रश्न में विधि का नाम दिया तो उसी विधि से हल करना, नहीं तो तुम किसी विधि से हल कर सकते। हम दोनों विधि से सवाल को देख रहे हैं ना। तो ये गुणनखंड पद्धति से ये तुम्हारा 10 गुणे 1 AC, तो क्या हुआ 5 और -5 और +2 खंड किए ना, मध्य पद का खंड करके। ठीक है, तुम किसी भी पद्धति से कर सकते हो जो तुम्हें आसान लगे। अगर तुम्हें प्रश्न में पद्धति का नाम नहीं दिया है तो तुम किसी भी पद्धति से समीकरण को हल कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो, इसको कोष्टक खोला गया है, ये वर्ग था ना, कोष्टक खोल के पहले मानक रूप में लाया गया है। मानक रूप में लाने के बाद तब उसके बाद उसको आगे हल किया गया है। चाहे तो गुणनखंड पद्धति से करो, चाहे तो तुम लोग सूत्र पद्धति से करो। फिर यहाँ पे देखो ये वाला सवाल, चौथा सवाल। यहाँ पर अगर तुम्हें जैसे गुणन पद्धति में तुमको खंड नहीं मिल रहा है तो सूत्र पद्धति लगा लो। फिर ये जो है ये सवाल को हल किया, इसको सूत्र पद्धति से किया गया है। b² - 4ac 5 आया, इसमें हल किया गया। तो यहाँ पे देखो करनी में आया है ना, तो करनी में सब जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, जैसे वैसे ही रहेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। फिर ये तुम्हारा पाँचवा सवाल देखो, यहाँ पर कभी भी b² - 4ac पहले निकालना। देखो -16 आया, -16 यानी माइनस में आंसर आया, 0 से छोटा आया, इसका मतलब तुरंत लिखना वर्ग समीकरण की मूल वास्तविक संख्या नहीं है, तो आगे हल नहीं होगा। इसके लिए कभी भी बोलते हैं b² - 4ac ज्ञात करना। फिर यहाँ पे तुम्हारा छठवां सवाल, ये छठवां सवाल, इसको सूत्र पद्धति से किया गया है। यहाँ पे भी b² - 4ac 28 मिला था, ये लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे 28 का गुणनखंड क्या है, 4 × 7, तो 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, तो 2 बाहर आ गया, करनी के अंदर 7 रहा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 2 और ये 2 डायरेक्ट मत काटना, ये दोनों को काटने के लिए तुम्हें पहले इसमें से कॉमन निकालना होगा। देखो 2 कॉमन निकाला गया यहाँ पे, फिर उसके बाद ये 2 और ये 2 कटा है, ये 2 धन करनी में 7 और 2 ऋण करनी में 7 आंसर मिला है। डायरेक्ट कभी भी यहाँ पर इसको ध्यान देना, ये 2 और ये 2 ऐसे काटना नहीं, ये गलत है। जब भी तुम्हें इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है तो हम डायरेक्ट नहीं काट सकते। क्या करना तुम लोग,
ये जो है ना, देखो दोनों में कुछ कॉमन है, दो कॉमन है ना, दो बाहर निकाल लिए, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ का करनी में 7। अब ये 2 और ये 2 को काट सकते हो क्योंकि इनके बीच में गुणा का चिन्ह आ गया। यहाँ पे बीच में प्लस माइनस का चिन्ह था तो हम नहीं काट सकते हैं। कटने के बाद हमको ये आंसर मिला, तो ये एक बार प्लस में लिखे, एक बार माइनस में, तो ये आंसर हमारा आया। तो इस तरह से हमारा जो है प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह का हम लोग अभी जो है समीकरण हल किए। हमारा अभी टोटल सवाल जो है वो 7वां सवाल तक हल हुआ है। हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया है। आगे का सवाल अभी नहीं करेंगे क्योंकि आगे का सवाल जो कथन के सवाल हैं, तो कथन के सवाल अब हम लोग जो है जब पढ़ेंगे 2.6 तब उसके साथ हल करेंगे। तो अभी तुम लोगों को अपने नोटबुक में प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 2.5 और प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक। फिर आगे का बाकी जो होगा वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।